अब वापस शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर के रियासी में हुई कायराना हरकत जो आतंकवादियों की ओर से की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया, उनकी बस पर हमला हुआ। 10 लोगों की मौत की खबर है और ये बेहद दुखद है, चिंताजनक भी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और अजय जांडियाल भी हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। सबसे पहले अजय, आपका रुख करते हुए, ये जो बड़ी घटना हुई है इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि टारगेट किलिंग आखिर कब थमेगी, क्योंकि जिस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो जैश ए मोहम्मद के ही कदमों पर चलता है और आगे भी कई और हमलों की धमकी दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर में हुआ, जम्मू में हुआ और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जो बढ़ने लगा है, वो कहीं ना कहीं चिंता सुरक्षा बलों के लिए और अथॉरिटीज के लिए ला रहा है कि आखिरकार इसका अंत कैसे और कब हो पाएगा। आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है और सैलानियों को, जो यात्री यहाँ पर बाबा भोले के दर्शनों के लिए आए थे, वैष्णो देवी आए थे, उनको निशाना बनाया गया है। ये बताता है कि आतंकी और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो है वो बदल गई है और पाकिस्तान अब सुरक्षा बलों से सीधा मुकाबला नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि उसका मुकाबले का नतीजा क्या हो सकता है। आतंकियों का सफाया कश्मीर में जिस तरीके से हुआ, बॉर्डर पर पाकिस्तान को जिस तरीके से मात दी गई, ऐसे में पाकिस्तान की ये नई रणनीति, नई चाल लग रही है कि यहाँ पर जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको टारगेट किया जाए, सिविलियंस को टारगेट किया जाए। ढांगरी में जिस तरह से हत्या की गई वहां पर निर्मम लोगों की, उसके बाद अब यात्री जब वापस यहां से दर्शन करके लौट रहे थे, उन निहत्थे यात्रियों पर तब फायरिंग की गई जब वो वापस लौट रहे थे आराम से, और उसके बाद जब बस का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उन मासूम बच्चों को पर जो है वो निशाना लगाकर उन पर फायरिंग की गई। यही लगभग वक्त कल रहा होगा 6 बजे का जब ये हमला हुआ है। आपको बता दूं कि ये सामने वो चौराहा है जहां पर आतंकियों ने जो है अपना डेरा डाला हुआ था और यहां से बस आई, और बस यहां से जैसे आई और उसके बाद इस तरफ इस रास्ते पर आगे जो है वो कटरा के लिए चली गई, और उस जैसे ही ये बस कटरा के लिए आगे मुड़ी, यहां से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर ये बस पहुंची और उसके बाद जो है इस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया और बस जो है वो शिकार हुई हमले का। अब इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। इस चीज को सुनिश्चित करना है कि आतंकी आखिर गए कहां हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। माना ये जा रहा है कि आतंकी जो है किस इलाके में जो है जब आए, इस इलाके में पिछले कई दिनों से रैकी कर रहे थे, इस कई इलाके में कई दिनों से पनाह लिए हुए थे, और जैसे ही वो यहाँ कल पहुंचे, उनको किसी न किसी ने ये जानकारी दी कि ये बस जो है इसमें बहुत ज़्यादा लोग सवार हैं, 50 से ज़्यादा लोग सवार हैं, और वो यात्री जो है जब शिवखोड़ी से निकले, कितने समय में ये यात्री लगभग 13 किलोमीटर का सफर करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद इस बस को निशाना बनाया जाना था। तो ये बिल्कुल अजय, जिस पैटर्न पर ये हमला हुआ और जितना खौफनाक मंजर वहां पर रहा होगा, कल्पना भी करना मुश्किल है। एकदम फिल्मी अंदाज में एक बस पर निशाना बनाया जाता है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उसके बाद बस ड्राइवर को पहले गोली मारी जाती है, और जब बस का संतुलन उससे छूट जाता है, बस खाई में गिर जाती है, उसके बाद भी जो कई आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि उसके बाद भी फायरिंग लगातार होती रही। AK सिवाज सर, ये तो बहुत गंभीर मसला हो जाता है कि जिस तरह से अब नया पैटर्न ढूंढा है आतंकवादियों ने, यानी आप खौफ पैदा कर रहे हैं। कभी मजदूरों पर हमला किया जाता है, कभी आम लोगों पर हमला होता है जो स्थानीय हैं, और अब श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। हालांकि इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि उपराज्यपाल ने बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी से भी और अमित शाह से भी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सच्चाई ये है कि अभी इनका कश्मीर घाटी से तो पूरा आतंकवाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी 15-20 के करीब आतंकवादी रह गए, वहां पर लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म है। अब इन्होंने जो सऊत व पीर पंजाल है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की है। अगर आप देखें, ये रजौरी, पूंछ, टोनी, रासी, अखनूर और जम्मू वाला इलाका है, इस पे अब ये ऑपरेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ऐसा लगता है कि 10 से 12 के जो आतंकवादी हैं वो 2 से 3 के ग्रुप में, करीब 3-4 के ग्रुप में वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल केव्स हैं और इनके कैचेज बना रखे हैं। हाँ, ये मान के चलना पड़ेगा कि इनके सपोर्ट भी मिली है ओवरग्राउंड वर्कर और कहीं ना कहीं स्लीपर सेल से। और जिस प्रकार से ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं सॉफ्ट टारगेट पे, जिस प्रकार से ये श्रद्धालु थे, ये सॉफ्ट टारगेट थे, उन पे ये हमला कर रहे हैं।
मगर ये मुझे लगता है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना ली है कि किस प्रकार से इनसे निपटा जाएगा। और ये समय दूर नहीं जब ये जितने आतंकवादी अभी इस इलाके में सऊद और पिरपंजाल ऑपरेट कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको मुझे लगता है खत्म किया जाएगा। मगर ये एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं और ये पाकिस्तान की आईएसआई ने ये सोच समझ के ये कहना है कि ये एक प्रकार अपॉर्चुनिटी टारगेट था, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। ये वेल प्लान था, आईएसआई को मालूम था कि ओवरटेकिंग सेरेमनी हो रही है और शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं गया, जबकि भारत उसको बिल्कुल नहीं बुलाएगा। पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। तो ये सच्चाई है कि भारत की जो अभी रणनीति है वो बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है वो सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का टाइम आ गया, क्योंकि पाकिस्तान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। एक चीज समझनी पड़ेगी, आज भी 10,000 के करीब लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में पीओजे के में बैठे हुए हैं और वो लैस हैं M4 असॉल्ट राइफल जो कि अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। ये जो ग्रुप था अभी जो ये 3 से 4 आतंकवादियों ग्रुप बताया जाता है, जिसको बोले द रजिस्टर्ड फोर्स का हिस्सा है, इसके पास भी M4 राइफल थी और ये देखो निहत्थे लोगों पे फायर किया और जब ये गाड़ी नीचे गिर गई तब भी ये बच्चों पे, औरतों पे और बूढ़ों पे फायर करते रहे। तो ये किसी हद तक गिर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को हमें बख्शना चाहिए और मुझे तो लगता है कि वो जो 2021 के अंदर जो हमने सीज फायर भी एक प्रकार से माना हुआ है उसको भी एब्रोगेट कर देना चाहिए अगर पाकिस्तान नहीं बीते 10 साल में जिस तरह से आतंकवाद पर प्रहार किया गया और आतंकवादियों के हौसले पस्त करने की कोशिश की गई है, एक बार फिर से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ले ली है तीसरे टर्म को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा इशारा किया है कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। अजय, हालांकि जैसा कि AK श्रीवास्तव ने भी कहा कि ये पहले से जानकारी थी, क्योंकि एक वीडियो भी जारी हुआ था आतंकवादियों की ओर से जिसमें लेटेस्ट हथियार दिखाए जा रहे थे और आगे भी हमला करने के लिए कहा जा रहा है। NIA जांच भी मामले पर शुरू हो गई है और कितनी सख्ती बरती जाएगी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? देखिए, सख्ती की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों ने किसी तरह से सख्ती में कोई कमी नहीं रखी है, मगर हर कहीं डिप्लॉयमेंट जो है करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मगर एक चीज़ जरूर कहा जाएगा कि इस हमले होने के जो इलाका है जहां पर एक कहीं ना कहीं जो ये कहा जाए कि इनपुट मिला है सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस इनपुट जो है कि उसकी बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं खामी रही, क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है वहां से जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है नियर बाय वो लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से सेना का एक कैंप जो है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बताता है कि जब इस रास्ते में, इस इलाके में पहले से इनपुट मिल चुका है, क्योंकि सुरक्षा बलों का कहना है कि पहले से इस चीज की जानकारी मिली हुई थी, जो हमें सूत्रों ने बताया है कि यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि हमें यहाँ गाँव के लोगों ने जानकारी दी है कि यहाँ पास ही लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है। वहाँ कुछ दिन पहले एक शख्स रात को 2 बजे स्कूल में, वहां पर क्योंकि कुछ लेबर के लोग वहां पे काम करते हैं, वो रहते थे रात को, वहां पर एक शख्स जाता है और उन्हें पूछता है कि मुझे पानी चाहिए 2 बजे रात को। यानी संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर हो रही थी, थोड़ी सी लापरवाही जरूर यहाँ पर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे किस तरह से और सख्ती बरती जाती है और इन आतंकवादियों को कैसे जवाब दिया जाता है। घटना दुखद है, चिंताजनक है, इस पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन होना चाहिए।